प्यारे बच्चों, बात करेंगे कारक यानी कि केस की। यहाँ ध्यान से देखिए, पिंजरे में दो तोते हैं, लिखा है क्या? नहीं लिखा। पिंजरे दो तोते हैं, पुलिस चोर पकड़ लिया। अब यहाँ क्या है? यहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग लग रहा? पिंजरे में दो तोते, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था मैं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, यहाँ पर क्या ने और को ये सब लिखा होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, को, है ना, मैं, ये बेसिकली ये क्या है? ये शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। ठीक है। अब देखो आप, कारक के भेद। कारक कितने तरह के कारक हैं? 8 तरह के। कौन कौन से? कर्ता, करण, अपादान, अधिकरण। इसको सीक्वेंस में देखते हैं। कर्ता ने, कर्म को, साथ में इनका विभक्ति चिन्ह भी याद कर लो। करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। ये जो सामने विभक्ति लिखा है इसी से इनकी पहचान है। सबसे पहला देखो कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चल जाए, यानी कि कर्ता का पता चले, वहां पे होगा कर्ता कारक। साथ में कौन सा चिन्ह होगा? ने। जैसे देखो, सीमा ने, सीमा ने, दोनों में ने लगा कि नहीं? तो वाक्य देखो, सीमा ने ढोलक बजाई, यहाँ रीमा ने बजाई है, यहाँ सीमा ने। ये हो गए कर्ता कारक। अब आ जाओ कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता को। जैसे विकल गृह कार्य कर रहा है, यहाँ लगाया नहीं। यहाँ पे देखो, दादी बच्चे को कहानी सुना रही, तो को कभी कभी कुछ वाक्य में लगेगा नहीं। आप कर्म को देखिएगा, समझ जाए। गृह कार्य है कर्म, या तो हो गया कर्म कारक। अगला करण कारक। करण कारक का मतलब है जब भी कोई काम होता तो किसी की मदद से होता। जैसे देखो, बच्चा गेंद से खेल रहा है, तो गेंद से ही तो खेल रहा है, यहाँ पर करण हो गया गेंद से। रेखा चित्र बना रही, तो चित्र किसकी मदद से बना रही? पेंसिल से। ये हो गया आपका पेंसिल से करण कारक। अब आते हैं आगे, नंबर 4, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जा रही है, जिसके लिए कोई काम हो रहा है। जैसे देखो, हाँ, बच्चे के लिए दूध लेके आई, तो किसके लिए? बच्चे के लिए। जो बच्चे के लिए है, ये हो गया संप्रदान कारक। इसी तरह राहुल ने नेहा को पुस्तक दी, तो पुस्तक किसके लिए है? नेहा के लिए ही तो है। अब नेहा को हो गया, किसी को कुछ दिया जा रहा हो या किसी के लिए कुछ किया जाए, वहां पर होता संप्रदान। अगला अपादान। अपादान का मतलब होता अलग होना। यहाँ पे आता से, अलग होने वाला से। पेड़ से आम नीचे गिरा, तो आम पेड़ से क्या हो गया? अलग। चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से चूहा कहाँ निकल गया? बाहर, अलग हो गया। अब आते हैं नंबर 6, संबंध कारक। इसमें आपको का, की, के इस तरह के चिन्ह मिलेंगे। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, यह है विनायक की गाड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? संबंध बताने के लिए का, की, के। अब अगला है अधिकरण। अधिकरण आपको यह बताता है कि उसका आकार कैसा होगा या वो कहां पर है। जैसे मछली जल में रहती, तो मैं। स्टूल पर गिलास रखा, गिलास कहाँ रखा? स्टूल पर। अब आते हैं हम लोग संबोधन। जब आप किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, वहां पे क्या लगा सकते हैं? हे, अरे। जैसे अरे भाई क्यों रो रहे हो, हे ईश्वर रक्षा करो, हे। ठीक है, इस तरह से लगा। आ जाओ, यहाँ कारक किसे कहते हैं लिख देना। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं, संज्ञा के साथ संबंध दर्शाते हैं। कारक के भेद बताइए। कारक के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ हम प्रश्न करेंगे को कारक चिन्ह का प्रयोग करके। जैसे देखिए, राम ने श्याम को बुलाया, को लगा दिया मैंने। आगे देख लो, पर, और वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। बंदर छत पर है, के द्वारा। बच्चों ने, बच्चों ने किससे? लाठी के द्वारा। बंदर भगाए, किसके द्वारा? लाठी के द्वारा। हे भगवान, भगवान को बुला रहे हैं, जाओ। क्या क्या? अब आप देखो, वाक्यों को उचित कारक चिन्ह लिख के, चलिए लिखते हैं। पिताजी देव पूजन किया, पिताजी ने लग गया, ये हो गया कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, को लग गया, रावण को क्या हो गया? कर्म कारक। बिल से सांप बाहर आ गया, ये अपादान। राघव को हरिद्वार जाना, राघव को जाना। अब आ जाओ, वाक्यों और उनके कारक को रेखा से मिला लेते हैं।
पेड़ से पत्ता गिरता तो ये हो गया अपादान, अलग हो रहा। पिताजी देव के लिए लाए, के लिए संप्रदान। मम्मी बच्चे को सुला रही, बच्चे को कर्म। हे राम, यानी कि ये तो हो गया आपका संबोधन। मैडम ने कॉपी पर, मैं या पर कहाँ आता है, गड़बड़ हो गया, मैं पर आता है अपादान। पेड़ से पत्ता गिरा, नहीं नहीं सॉरी, अधिकरण होना चाहिए यहाँ पर। क्या होना चाहिए, अधिकरण, यहाँ पर लिखा नहीं है, हम लोग लिख दे रहे हैं इसको अधिकरण। ठीक है, इसमें प्रिंट नहीं हुआ अधिकरण, आप लिख देना। अभी आप करेंगे अपने घर पर, माता पिता भाई बहन है ना से हो रही बातचीत के आधार पर 10 वाक्य लिखना है कारक चिन्हों का प्रयोग कर। जैसे मैंने माँ से कहा, भाई के लिए एक जोड़ी जूते ला दो, तो ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।